चलो ड्राइवर गाड़ी निकालो। जी साहब आइए। तू कौन है बे? वो मेम साहब क्या है ना, मेरे पापा यहाँ पे काम करते हैं ड्राइविंग का। दरअसल आज उनसे ना उठा नहीं जा रहा था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपकी, तो बस इसलिए मैं फटाफट से आ गया। आप आइए ना, लेट हो जाएंगे नहीं तो। अगर तू आ भी गया है तो तेरी यूनिफॉर्म कहाँ पे है? हाँ तो तेरे बाप ने तुझे समझाया नहीं, जब काम पे आएगा तो यूनिफॉर्म डाल के आएगा। तू बिना यूनिफॉर्म के ही काम पे आ गया। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेरे पापा यहाँ काम करते हैं ड्राइविंग का, मैं नहीं। उनकी ड्रेस मेरे को आई नहीं, तो फिर इसलिए जो कपड़े मेरे को मिले मैं फटाफट से पहन के आ गया, कहीं आप लेट ना हो जाएं इसलिए। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम गरीबों की? हर 2 दिन बाद तुम्हारे 100 बहाने तैयार होते छुट्टी मारने के लिए। आज तेरे बाप की तबीयत खराब होगी, तुझे भेज दिया काम पे। अपने बाप को ना एक बात बोलियो जाके, अगर काम करना है ढंग से कर, नहीं करना है तो बता दे। देखिए मेम साहब, मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उनकी सच में तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आए हैं, और अगर वो नहीं आए हैं तो मेरे को तो उन्होंने भेज ही दिया है ना। अच्छा अब आ गया ना, तू ज्यादा बकवास ना कर, जल्दी चल, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। जी जी साहब, चलिए आप। पता नहीं पापा कैसे कैसे लोगों को काम पे रख लेते हो। मीटिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग, 1 घंटे में हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, और वापिस आए ना मुझे तो यहीं दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं दिखा ना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, वापिस आए और तू मुझे यहाँ ना दिखा ना, पता चला बीड़ी गुटखा खाने चल गया तो तेरे बाप की नौकरी की बात आएगी। बाकी तू देख ले। ठीक है मेम साहब, आप चलिए। चले पापा। अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे मैंने कहा था ना, जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती नीचे खड़ा रही हो, और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? बॉस की चेयर पे क्यों बैठ रहा है तू? मिस महक, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं किसी और की चेयर पे नहीं बल्कि खुद की चेयर पे बैठा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? तू एक ड्राइवर का बेटा, इतनी बड़ी कंपनी का बॉस, मजाक लगा रखा है क्या कोई? देखिए मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ बल्कि सच कह रहा हूँ। आपकी आज जिसके साथ मीटिंग थी वो मैं ही हूँ, मिस्टर धर्मेंद्र। आप सच में इस कंपनी के मालिक हैं? I mean, मतलब मुझे लगा नहीं था कि एक ड्राइवर का बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो सकता है। और सोचेगा भी कैसे, आपके पापा हमारे यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी अभी तक कर रहे थे, तो अंदाजा लगाना मुश्किल है ना कि आप किसी कंपनी के बॉस भी हो सकते हो। हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ तेरा बाप हमारे यहाँ पे 20 साल से गाड़ी चला रहा है, और तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे हो सकता है? एंड आई एग्री कि मेरे फादर आपके यहाँ पे 20 साल से ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, और आपके यहाँ पे काम करके मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, मुझे इस काबिल बनाया जो आज मैं इतनी बड़ी कंपनी का ओनर, डीडी इंडस्ट्री का मालिक। और जहाँ तक ये है कि आपके मन में ये सवाल होगा कि आपके मामूली से ड्राइवर का बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे हो सकता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पापा एक खुददार व्यक्ति हैं। वो मेहनत करके खाना जानते हैं। उन्हें मैंने कई बार बोला कि पापा अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनका मानना यह है कि जब तक इंसान के हाथ पैर चलते हैं ना, तब तक वो तंदुरुस्त रहता है। हाँ, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक टेंडर मिलने वाला था, और आज मीटिंग भी फिक्स थी आपकी हमारे साथ, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो बदतमीजी की थोड़ी देर पहले मेरे साथ, उसकी वजह से मैं आपको ये टेंडर नहीं दूंगा या फिर छीन लूंगा ये टेंडर, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो ये टेंडर आप लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की काबिलियत के बिहाफ पे ये टेंडर आपको मिल रहा है। बाकी अगर मैं चाहता तो ये टेंडर आपसे छीन भी सकता था या फिर नहीं भी देता, क्योंकि आपने मेरी बेइज्जती जो की है, और मेरी बेइज्जती तो छोड़िए, मेरे पिताजी के बारे में भी इतना बुरा भला बोला है। लेकिन अगर मैंने ये टेंडर आपको नहीं दिया ना, तो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और वैसे भी मेरे पिताजी ने ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी है मुझे कि अगर सामने वाला आपके साथ गलत करता है तो आप भी करें। बाकी बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि कभी भी किसी गरीब इंसान को ना दबाना नहीं चाहिए, ना ही उसके कपड़ों से उसको जज करना चाहिए, क्योंकि सब एक समान है। भगवान ने सबको एक समान बनाया, तो फिर ये भेदभाव कैसा? आई एम सॉरी, मुझे आपके साथ इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, और सुबह भी आपको इतना भला बुरा बोला। आई प्रॉमिस मैं आज के बाद कभी किसी के साथ भी बदतमीजी। सर, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमने ये हरकत की है ना, उसकी वजह से हमारी डील पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सर, आपको तो पता ही है, आपकी कंपनी की तरफ से हमें ये टेंडर मिलने वाला था। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफ में कभी ना इस तरीके का एटीट्यूड दोबारा रिपीट मत करना, क्योंकि ये बहुत गलत है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप तो हम जैसे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। आप एक ड्राइवर के बेटे होकर इतनी अच्छी कंपनी के मालिक हैं, और आपके अंदर बिल्कुल घमंड भी नहीं है।
जी सर, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। हम आगे से किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करेंगे। अब खैर छोड़िए, जिस चीज़ के लिए हम आए हैं क्या वो कर लें।